Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine, thank you. And you? I am also fine. Today we learn how to tell about any friends. आज हम सीखेंगे दोस्तों के बारे में कैसे बताना है, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में। जैसे अपन ने पिछली लास्ट क्लास में फैमिली के बारे में सीखे थे, आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स के बारे में। मान लो किसी ने बाहर आपसे पूछ लिया कि भैया किसके साथ रह रहे हो आजकल, कौन है तुम्हारे दोस्त वगैरह, इंग्लिश में पूछ लिया कि भैया व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों के बारे में क्या, व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, या फिर फ्रेंड सर्कल, आपके दोस्त सर्कल यानी क्या होता है, घेरा, दोस्तों के घेरे के बारे में क्या। तो ये क्वेश्चन होगा व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स, और अपने टॉपिक का नाम है अबाउट माय फ्रेंड्स या माय फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्तों का घेरा। तो कैसे बताएंगे, तो डाइस में आएंगे, पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, अब मैं परिचित कराना चाहूंगा माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को, बिफोर यू, आप लोगों के सामने। बिफोर की मीनिंग यहाँ पहले नहीं होती, कुछ लोग समझते हैं बिफोर यानी पहले, तो आई वांट टू क्लियरिफाई टू यू, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बिफोर यानी पहले भी होता है, और जब किसी इंसान के सामने हो तो उसके यूज करते हैं बिफोर। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं मालूम है, इन फ्रंट ऑफ, तो वो सोचते हैं वो सही है, जबकि वो हिंदी से इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं किसी प्लेस और थिंग के सामने। तो अच्छे टीचर का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, और बिफोर को समझते हैं कि पहले। बिफोर यानी होता है किसी व्यक्ति के सामने, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ तो क्या बोलूंगा, बिफोर यू, ठीक है। और जब किसी वस्तु, किसी अपन, जैसे मान लो अपन खड़े हैं रेड फोर्ट के सामने, ताजमहल के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ बोलेंगे, समझ में, टू अंडरस्टैंड। चलिए, तो बिफोर यू, आप लोगों के सामने। सो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, देयर आर, सबसे पहले कितने दोस्त हैं अपने बताइए। अब दोस्त तो बहुत रहते हैं, अब अगर ढेर सारे के बारे में बताएंगे आप सामने बोर हो जाएगा सुन के, तो हमारे जो खास लिमिटेड 3-4 दोस्तों के उनके बारे में बताएंगे अपन कि देयर आर 4 फ्रेंड्स इन माय फ्रेंड सर्कल। सर्कल यानी क्या होता है, घेरा। जो मेरा दोस्तों घेरा है उसमें हम लोग 4 दोस्त हैं, ठीक है। अब बताना है उनमें से एक, तो अब लगाना वन ऑफ देम यानी होता है उनमें से एक, वन ऑफ देम इज, अभी मैं ऐसी एग्जांपल के नाम भर रहा हूँ, आप लोग अपने ओरिजिनल दोस्तों के नाम रख के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज रवि, उनमें से एक रवि है। वन ऑफ देम इज रवि, उनमें से एक रवि है। हु, जो, अब क्या करता है, मान लो अगर वो पढ़ता है तो आप ये बोलिए हु स्टडीज इन क्लास 12th, जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, हु स्टडीज इन क्लास 12th, जो कक्षा 12वीं में पढ़ता है, ठीक है। हु के साथ स्टडीज वगैरह सब लगाना है, ठीक है। और बॉय है तो गर्ल, बॉय है तो ही, और गर्ल है तो शी। क्या बताएंगे, ही या शी इज ऑनेस्ट, ईमानदार है, वाइस है, हार्ड वर्क, जितना बोलना है इंग्लिश बोलते जाओ। तो मेन चीज तो अपने को दोस्त के बारे में बताना है कि दोस्त का नाम, दोस्त का काम और दोस्त कैसा है आपका। दोस्त का नाम, दोस्त का काम और दोस्त कैसा है, तीनों आप कैसे बताएंगे देख लीजिए आप। वन ऑफ देम इज रवि। हु यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो। हु स्टडीज इन क्लास 12th एंड ही इज ऑनेस्ट, वाइस, हार्ड वर्किंग, हेल्पफुल, ये बताएंगे, ठीक। सेकंड ऑफ देम, उनमें से दूसरा। सेकंड ऑफ देम, उनमें से दो नहीं, उनमें से दूसरा। सेकंड ऑफ देम इज अमन, उनमें से दूसरा अमन है। हु, मान लो जैसे बाई चांस कोई दोस्त आपका पढ़ाई नहीं करता, आपका दोस्त पढ़ाई नहीं कर रहा, ड्रॉपर वगैरह है, तो बोलेंगे हु डज नॉट स्टडी। क्या बताएंगे आप यहाँ पे, हु डज नॉट स्टडी। बट किसके लिए, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, और जो पढ़ रहा है उसको तो स्टडीज बताएंगे। हु डज नॉट स्टडी बट ही या शी इज अ ड्रॉपर, अभी वो ड्रॉपर है या बिजनेसमैन है या जो भी है। हु इज हार्ड वर्किंग, मेहनती है, ऑनेस्ट है, और जितना बोलना उसका बोलिए। थर्ड ऑफ देम, उनमें से तीसरा। थर्ड ऑफ देम इज समीर, उनमें से तीसरा समीर है। थर्ड ऑफ देम इज समीर, जो हु स्टडीज। अब एक तरीके से अपन ये बोल दिए हु स्टडीज। एक और पैटर्न है अपने पास, हु इज इन क्लास 12th, जो कक्षा 12वीं में है। तो 2 पैटर्न मिल गए आपको, या तो हु स्टडीज बोलो, या फिर क्या बोलो, हु इज इन क्लास 12th। जो, हु इज माय चम मींस, जो बताएंगे जो न्यू स्टूडेंट है, चम मींस होता है बेस्ट फ्रेंड, पक्का दोस्त। हु इज माय चम, जो मेरा पक्का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। क्यों है, बिकॉज, क्योंकि। ही या शी, जो है बॉय तो ही, गर्ल तो शी। ही इज ट्रूथफुल, क्योंकि वो सच्चा है।
ऑनेस्ट ईमानदार है, काइंड दयालु है और हेल्पफुल सहायता करने वाला है और अच्छी क्वालिटी है। तो इससे एक बात यही पता लगी हमें मॉरल कि अगर हमारा जो पक्का दोस्त है वो सच्चा होना चाहिए। इफ योर फ्रेंड इज ट्रूथफुल सो ही इज योर रियल फ्रेंड। ठीक है, अगर आपका दोस्त सच्चा है तो आपका सच्चा दोस्त है। तो ही इज ट्रूथफुल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग। एंड क्या करता है वो, ठीक है, और उसके बाद बता देंगे आप। ठीक है, फोर्थ ऑफ देम, उनमें से चौथा आई एम, चौथा मैं हूँ। फोर्थ ऑफ देम आई एम, यू नो अबाउट मी, यू नो अबाउट मी, तुम जानते हो मेरे बारे में। यू नो अबाउट मी, आप जानते हैं मेरे बारे में। अब सुजान आप सबके बारे में बताना। वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, हम सब अच्छे दोस्त हैं। वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स, हम सब अच्छे दोस्त हैं। वी शेयर, शेयर यानी होता है बांटना। वी शेयर, हम बांटते हैं। अवर सॉरोज, सॉरोज यानी होते हैं गम, सॉरोज यानी होते हैं दुख, हम बांटते हैं हमारे दुख, गम। एंड जॉयज, जॉय देने क्या होता है, खुशियाँ। जॉय देने क्या होती है, खुशियाँ। तो हम हमारे गम और खुशियाँ, सुख और दुख बांटते हैं टुगेदर। टुगेदर यानी क्या होता है, एक साथ। टुगेदर यानी क्या होता है, मतलब हम एक साथ अपने सुख और दुख बांटते हैं, खुशियाँ और गम बांटते हैं। वी ऑल्सो प्ले क्रिकेट, ये टेंस चालू हो गया आगे, टेंस तो धीरे धीरे आगे सीखेंगे अपन इंशाल्लाह। वी ऑल्सो प्ले क्रिकेट टुगेदर, हम साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं। एंड वी मीट, हम मिलते हैं। वी मीट इन स्कूल, वी मीट इन स्कूल, ग्राउंड्स, ग्राउंड में, एंड कोचिंग और मैनी प्लेसेस। वी डोंट वेस्ट आवर टाइम, हम लोग हमारा समय बर्बाद नहीं करते। वी डोंट वेस्ट टाइम ऑन पार्टीज, पार्टियों में, एंड मोबाइल गेम में, मूवीज में, सॉन्ग्स में। ठीक है, वी ऑल आर हेल्पफुल, हम लोग हेल्पफुल भी हैं। एंड डिलीजेंट, मेहनती भी हैं। अब आगे इंग्लिश सीखते हैं, आप भी प्लस करते हैं यहाँ से, और जितनी इंग्लिश आती जाएगी बोलते जाइए अपने बारे में। और नहीं बन रहा, खत्म करना है, पर अपने पास है ऑप्शन, ये मच कैन बी सेड, बहुत कुछ कहा जा सकता है। अबाउट माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के बारे में। बाय एंड लार्ज, कुल मिलाकर आई लाइक माई फ्रेंड्स, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस इवनिंग। तो इस तरीके से आप कोई भी ग्रुप के बारे में बता सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको होमवर्क करना क्या है। अब आपको इंडिया टीम के बारे में लिखना है कि क्वेश्चन रहेगा व्हाट अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम, व्हाट अबाउट इंडियन क्रिकेट टीम। और ये आएगा गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, नाउ आई वुड लाइक टू introduce Indian cricket team before you, so may I have your attention please. First of all, there are 4 क्या करना है, 11, there are 11 players in India team. तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, मोर प्रैक्टिस, तो आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी और इससे आपको राइटिंग वर्क भी बढ़ेगा। There are 11 players in India team, 11 खिलाड़ी हैं in Indian cricket team. One of them is Rohit Sharma. One of them is Rohit Sharma, who is the captain of Team India. He is a good batsman. He is right-hand batsman. He has many record. He lives in Mumbai. जितना बोल सकते हो उसके बारे में, पूरा एक पेज लिख दीजिए आप रोहित शर्मा के बारे में। तो एक पेज हुआ एक के बारे में। तो ऐसे सेकंड ऑफ देम, थर्ड ऑफ देम करके कितने पेज हो गए, 11 पेज पूरे हो गए। 10-11 पेज का आप पूरा ऐसे लिख सकते हैं अभी कंडीशन में, जबकि बिल्कुल बच्चों वाली इंग्लिश चल रही है अपनी अपनी, और इस कंडीशन में आप 11 पेज का लिखते लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। बन जाएगा, डू अंडरस्टैंड? चलो ओके, तो ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।